गुड मॉर्निंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैं पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम आज शॉर्ट्स रूट्स का जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उन पे आज हम काम करेंगे। इतने कर लेने के बाद आपको कभी भी शॉर्ट्स रूट्स से प्रॉब्लम्स हो ही नहीं सकता एग्जाम में, क्योंकि हम पूरे क्वेश्चंस को इकट्ठे कर लिए हैं। तो आप अंतिम तक बने रहेंगे, क्योंकि प्रश्न बदल बदल के हैं। शॉर्ट्स रूट्स के तमाम क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में आए हुए हैं, एसएससी रेलवे नहीं, तो हम सारे को एक जगह कलेक्ट करके आपको आज हम दे पा रहे हैं, इसलिए अंत तक वीडियो में बने रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की कड़ी। शॉर्ट्स और रूट्स की कड़ी है। जैसा कि हम शॉर्ट्स रूट पढ़ा चुके हैं और आपको उसका बेसिक देखना है तो प्लेलिस्ट में आप अलजबरा के जाकर देख सकते हैं। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जब भी आपके पास स्क्वायर रूट आता हो तो उसको आप कैसे कर पाएंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। इसको आपको 6 को क्या करना है, 2 3 6 करना है। सिर्फ यहां आपको 2 रखना है। जब आप 2 यहां रखेंगे इसका मतलब 3 को आप अंदर करेंगे। जब 3 अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9, और पहले से कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। इसका मतलब 33 प्लस 270। अब आपको यहां ध्यान देना है कि वैसी कौन सी दो संख्या है जिसको जोड़ने से 33 हो जाए और गुना करने से 270 हो जाए। अब चलते हैं, हम ऑप्शन से ट्रेस कर लेते हैं। कुछ नहीं करना दोस्त, बहुत आसान है, इसमें कुछ करना नहीं, बस यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर 2 रहे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, 2 दूनी के आप इसका स्क्वायर कर दोगे। स्क्वायर करके संख्या को जोड़ना है आपको ऑप्शन में। तो 2 का स्क्वायर 4 4 5 20 प्लस 5 25 75 75 20 कितना होगा, 95 होगा आपका। ये नहीं होगा क्योंकि आपको लाना कितना है, 33, यानी ये नहीं हुआ। रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5। रूट 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 6 5 11। आपको लाना कितना है, 33, यानी ये भी नहीं हुआ। दिस वन इज रॉन्ग, दिस वन इज रॉन्ग। 3 रूट 2 का स्क्वायर 3 के 9 दुनिया 18 हो गया, और 15 8 5 13 1 2 1 3 33 हो गया दोस्तों। लेकिन 18 15 से क्या गुना करने से आपका 270 आ रहा है। चेक कर लेते हैं, 18 5 90, 18 1 18, हाँ, तो आपका ये सेट कर रहा है, देख रहे हैं। तो ये आपका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। देखिए ये सेट नहीं करेगा, 2 के स्क्वायर 4 4 12 हो जाएगा, 12 प्लस 15 ये आपका 27 हो गया। तो आपने देखा कि आप ऑप्शन के सहारे से सी ले लेंगे, और इतना भी नहीं, अब ये भी मत कीजिएगा। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बस इसको नोटिस कीजिएगा, इसको नोटिस कीजिएगा, और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको 2 संख्याओं का वर्गों का जो 33 लाना है। तो आप यहां देखें कि यहां आपका 95 आया, ये ऑप्शन नहीं हुआ। यहाँ आपका 11 आया, ये ऑप्शन नहीं हुआ। और देखिए आपका यहाँ पर 33 आ गया। यानी ऑप्शन के माध्यम से इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं आपने सीखा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ऐसे प्रश्न 2 3 और लिए हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, जैसा कि आपको अभी हम बताएं कि आपको 2 स्क्वायर का सम करने से आपको 23 आना चाहिए, ठीक है ना। और चेक कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4 4 5 20, और 3 का स्क्वायर 3 20 3 23। देखिए हो गया। देखते हैं और भी कुछ 23 हो रहा है क्या, देख लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25 दूनी 50, 50 3 53 हो रहा है, ये तो होगा ही नहीं। 3 का स्क्वायर 9 9 3 27, और 5 का स्क्वायर 5 27 5 32, ये भी नहीं हो रहा है। और चूंकि यह प्लस है तो यहां माइनस नहीं हो सकता है, तो आपने ऑप्शन देखा ए ले लिया गया। जैसा कि दोस्तों देखें, 95 माइनस 20 रूट 15। अभी आपको हम बताए थे कि दोनों के स्क्वायर का सम हमको लाना है 95 ऑप्शन का। और चूंकि यहां पर ध्यान दीजिए, जब यहां पर माइनस है तो ऑप्शन में माइनस होना चाहिए, तो ऑप्शन में यहां पर माइनस नहीं, ऑप्शन 80 काट देंगे, ये तो 80 हटा दिए। चेक करते हैं, 4 का स्क्वायर 16। आप देखिए यहां पर माइनस प्लस से मत घबराइएगा, चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, दोनों तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों कॉमन होता है। फर्क क्या होता है, प्लस 2ab और माइनस 2ab का। तो आप कभी नहीं घबराए कि इसको स्क्वायर करके घटाना है, नहीं, स्क्वायर करके जोड़ना है, ठीक है ना। कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो हम क्या करेंगे, चचो को 48 और 2 3 4 5 20, 48 20 का आपका कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे हम, ऐड करेंगे, याद रखिएगा, माइनस से मत घबराइएगा। 8 4 2 6 68 आया, ये ऑप्शन नहीं होगा। 2 का स्क्वायर 4 4 3 12, रूट 5 का स्क्वायर 5 12 5 17, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। 50 25 3 75,
और 2 दूनी 4 पचे 20, 75 20 कितना हो गया 95, और ये ऑप्शन आपका सी हो गया। ऐसे दोस्तों एक और बात समझ सकते हैं कि हम ऐसा क्यों करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर करना क्या है कि 95 हम कहते हैं कि यहाँ पर आपको 2 रखना है। जैसे 2 रखना है इसका मतलब कि 20 को आप 2 गुने 10 लिखेंगे, तो 10 को नहीं रखना है इसका मतलब अंदर ले जाएंगे, 10 अंदर जाएगा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और गुने 1500। इसका मतलब कि वैसी कौन सी दो संख्या है जिसको जोड़े या घटाएंगे तो 95 और गुना करेंगे तो 1500। और हमने लिया 75 और 20, तो 75 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 95, और 75 20 में जैसे ही गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1500 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, और जब यहां माइनस है तो ऑलरेडी यहां पर माइनस दिया हुआ है, तो कह सकते हैं कि इसका आंसर सी होगा। तो देखिए यहां पर 8 है, हमने बताया कि आपको दोनों का सम जो होना चाहिए 8 होना चाहिए, दोनों का स्क्वायर का सम 8 होना चाहिए। एक्चुअली ध्यान दीजिए यहाँ पर प्लस है तो माइनस नहीं होना चाहिए, कट गया। अब देखिए देखेंगे यहाँ पे √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, 5 3 8, पंक्तियां 15, प्लस है तो प्लस ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ऑप्शन क्या हो गया आपका ए हो गया। तो देखेंगे यहाँ पर हम 4 क्वेश्चन का लिस्ट बनाए हैं, क्योंकि चारों एक जैसा प्रश्न है, इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। बिना पेन पेपर का इसका जवाब दिया जा सकता है, नहीं कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बस चीजों को आप समझिए। देखिए इसमें 2 तरह का होता है। पहला ये होता है कि वैसे तो संख्या चूज किया जाए जिसको मल्टीपल करने से वो संख्या आ जाए, ठीक है ना। तो जैसे 42 है तो दिख रहा है सच्छक 42, ऐसा 2 संख्या चूज करना है जिसके बीच का अंतर 1 हो। देखिए 7 और 6 सच्छक 42, 4 5 20। लेकिन इसमें हम कैसे चूज करेंगे, तो मैंने चारों क्वेश्चंस रख लिया है कि संख्या होने पर भी कैसे सेट करेंगे, नहीं होने पर भी कैसे सेट करेंगे, प्लस में कैसे सेट करेंगे, माइनस में, ये सब सारे प्रीवियस ईयर का आपका क्वेश्चन एसएससी का है ना। तो चीजों को समझ लिए, एक वीडियो काफी होगा आपको अलजबरा से 5 नंबर पकड़ने के लिए। एक क्लास 1 क्लास इज एनफ टू प्रिपेयर ऑफ दैट। तो देखेंगे कि यहाँ पर हमको आपको बताए हैं कि ऐसा कौन सा संख्या चूज किया जाए जिसको मल्टीपल करने से वो आ जाए, ऐसा 2 संख्या और उसके बीच का डिफरेंस 1 हो। तो देखिए इसको बहुत इजी से हम लोग समझ पाएंगे। जैसे देखिए 42, तो 42 को 7 गुने 6 सच्छक 42, और 2 संख्याओं के बीच का अंतर कितना का है 1 है। दोस्तों जब मान प्लस में रहेगा तो बड़ा वाला लेंगे, और जब मान माइनस में रहेगा तो छोटा वाला लेंगे। अब देखिए यहां पर मान किस में है, माइनस में है, इसका मतलब इसको हम किसको लेंगे, छोटा वाले को लेंगे। तो इसका आंसर आपका कितना हो गया 6 हो गया। समझ पा रहे हैं बात को। अब देखेंगे यहाँ पे जैसा कि क्वेश्चन नंबर हम 6 को देखा जाए, 6 को आप देखेंगे तो 20 पंचों का 20, हम बार बार कह रहे हैं कि वैसा 2 संख्या पकड़ना जिसके बीच का अंतर 1 हो और मल्टीपल करने से वो संख्या बन जाए। देखिए 5 में 4 गए 1, पंचों के 20, और प्लस रहने पर बड़ा वाला लेंगे और माइनस रहने पर छोटा वाला लेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्लस है इसलिए आप क्या लेंगे, बड़ा वाला लेंगे। तो इसका आंसर कितना आपका हो गया 5। चुटकियों में आप बनाएंगे। तो आपने देखा कि हम 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चंस को कैसे बनाएं। अब समझना बहुत जरूरी है कि 7 नंबर और 8 नंबर टाइप के क्वेश्चंस हम कैसे बनाएंगे, इस बात को ध्यान देना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 कैसे समझेंगे। अब देखिए यहां पर तो वो बात नहीं सूट कर रहा है कि ऐसा कौन सी भाई 2 संख्या है जिसको मल्टीपल करने से वो मिल जाए और दोनों के बीच का अंतर सेम हो। तो कोई बात नहीं, जब भी ऐसा मिले तो क्या करना है, एक ऐसा हम कोई खंड नहीं कर सकते हैं। तो प्लस में रहेगा तो हम आगे जाएंगे और माइनस में रहेगा तो हम पीछे आएंगे, और तब तक आगे या पीछे जाएंगे वैसी संख्या आ जाए जिसको मल्टीपल करने से वो संख्या मिल जाए और उनके बीच का अंतर 1 हो जाए। जैसे हम 1 से हम आगे बढ़े, 2 3 4 जो भी है, प्लस रहेगा तो उससे हम आगे बढ़ेंगे। देखिए 1 से ज्यादा, यानी 1 से ज्यादा हमको 2 3 4 जो भी है, तब तक हम जाएंगे कि जब तक 2 संख्या मिले जिसको मल्टीपल करने से
वो संख्या मिल जाए और गुना करने से दोनों के बीच का ध्यान देंगे। तो जैसा कि यहां पर दिया हुआ है कि एक एक एक, तो ध्यान देंगे हम एक और दो ले लिए, प्लस रहेगा तो हम आगे जाएंगे और माइनस रहेगा तो पीछे आएंगे। हम एक के आगे चले गए, एक और दो के बीच का डिफरेंस कितना का है? एक, ठीक है। और मल्टीपल करने से दो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। तो जब प्लस में रहेगा तो उस संख्या से हम आगे जाएंगे। देखिए हम तीन यहां पर तो कोई सेट नहीं कर सकते हैं, यहां पर हम कोई संख्या दो दो एक नहीं कर सकते, तीन एक ही करना पड़ेगा। इसके बीच का डिफरेंस दो हो जाएगा, इसके मतलब हम इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे। तो हमने क्या देखा कि हम एक के आगे जैसे ही गए दो, वहां पर हम एक संख्या दो संख्या इसलिए एक और दो लिए, दोनों के बीच का डिफरेंस एक मिल गया और दोनों के बीच का अंतर एक मिल गया। इसका मतलब यह जो वैल्यू होगा दोस्तों एक और दो के बीच में होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका मान एक से दो के बीच में होगा। दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन में आप ऐसे ही करेंगे। देखिए यहां पर माइनस है, इसका मतलब 5 से हम आगे ना जाके 5 से हम पीछे जाएंगे, 5 से हम पीछे जाएंगे तो 4 आया। 4 को हम खंड करेंगे तो 4 गुने 1 करेंगे, है ना, फिर 2 गुने 2 करेंगे, हमको डिफरेंस 1 नहीं मिल रहा है, इसका मतलब 4 नहीं हो पाया, ठीक ना, क्योंकि हमको दोनों ऐसा संख्या लेना है जिसके बीच का अंतर 1 हो। 3 के पास हम गए, 3 के पास हम जैसे ही गए तो यहां भी नहीं ले पाएंगे, 3 1 हो जाएगा, नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस हमको 2 मिल रहा है। तो हम 2 के पास गए, 2 और 1 के पास गए तो 1 मिला 2 मिला, जिसके बीच का डिफरेंस 1 मिल गया, यानी इसका भी मान आपको कह सकते हैं कि 1 से 2 के बीच में होगा। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं इस टाइप का जो आपका प्रॉब्लम्स को रिमूव करे। जैसे मान लिया जाए एक संख्या और हम ले लेते हैं, चलिए बड़ी संख्या ले लेते हैं, 24 प्लस 24, है ना, प्लस 24 एंड शोन इन्फिनाइट। दोस्तों हम 24 के आगे जाएंगे, 24 के यहां आगे जाएंगे, क्योंकि 24 को पकड़ने से ऐसा कोई संख्या 8 के 24 यानी 2 5 का अंतर हो जा रहा है। 24 के हम आगे गए तो 25, 26, 27, 28, 29, 30। हम तब तक जाएंगे जब तक हमको 2 संख्या ना मिल जाए, और 2 संख्या मिलने के बाद 2 संख्या ऐसा मिले जिसको मल्टीपल करने से वो मिल जाए और उसके बीच का अंतर देखिए। तो 25 से हम 24 से हम जैसे ही आगे गए तो 30 के पास जैसे ही हम गए तो वहां 5 गुने 6 मिल गया, तो 5 का क्या हो गया 30, और दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया 1। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका मान 5 से 6 के बीच में होगा। तो दोस्तों आपके सामने हम अलग अलग तरह के प्रश्न, एक जिसका खंड किया जा सकता है, एक हम प्लस में आगे कैसे जाएंगे, माइनस में आगे कैसे जाएंगे, उस सारे बातों को मैंने डिस्कस किया। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आप कंसंट्रेट होकर देखेंगे तब। बहुत सारे विद्यार्थी क्या होते हैं स्किप कर करके देखते हैं, तो स्किप कर करके देखेंगे तो आई एम डैम श्योर कि आप नहीं समझ पाएंगे, चीज इतना आसान नहीं है। तो मैंने जो भी दिया इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम्स आ ही नहीं सकता है। तो आप चाहते हैं कि इसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो, एक एक बात को एकदम समझ समझ कर देखना होगा। तो चलते हैं अब इससे अलग तरह के प्रश्न हमारे क्या आए हुए उस पर हम देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया हुआ है कि 3 टू द पावर a बराबर 9 टू द पावर b बराबर 27 के पावर c, और दिया हुआ है दोस्त 1/3a प्लस 1/2b प्लस 1/4c इक्वल टू 25/24। तो a का मान क्या होगा? फाइनली आपको a का मान निकालना है, तो कोशिश कीजिए कि b और c कन्वर्ट हो जाए इन द फॉर्म ऑफ a। तो चलते हैं सबको a के रूप में कन्वर्ट करते हैं। 3 के पावर a 9 को हम लिख सकते हैं
3 के पावर 2b। इसका मतलब आपको यहां से क्या मिला, a बराबर 2b, एक रिलेशन मिल गया a बराबर 2b। अब a को c के रूप में कन्वर्ट करते हैं। 3 के पावर a बराबर 27 के पावर c, 3 के पावर 3c, सो a बराबर 3c। अब हम आते हैं प्रश्न की तरफ। ये तो ऑलरेडी a है, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। b 2b का मान कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है, तो 1/a हो गया। 4c एक्चुअली ध्यान देंगे 3 के पावर a बराबर 3 के पावर 3c, सो a बराबर 3c। आपको यहां c बराबर a/3 हो जाएगा। c बराबर क्या हो जाएगा, a/3 हो जाएगा। आपको क्या चाहिए, 4c चाहिए। 4c की जगह क्या रखेंगे, a/3 रखेंगे, a/3 रखेंगे, और यह वैल्यू 25/24 के बराबर है। तो 3 ऊपर चला जाएगा, 1/3a प्लस 1/a प्लस 1/4a, और ऊपर में 3 चला जाएगा, 25/24। 3 1 4 का लघुत्तम 12 हो जाएगा, 12a हो जाएगा। 3 चौका 12, 12 एकम 12, 4 3 12 तितरी के 9 बराबर 25/24। तो 12 4 16 9, 25, 25/12a बराबर 25/24, 25 25 कैंसिल, सो 12a बराबर 24, इसलिए a बराबर 2। दोस्तों देखें, a बराबर 2 आया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, x बराबर दिया हुआ 7 - 4√3, तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। इस तरह का एक और दिया हुआ है कि x बराबर 3 + 2√2, तो √x - 1/√x का मान क्या होगा। दो प्रश्न एक जैसा है, मैंने दोनों को ले लिया। ठीक है, अब आते हैं इस पे काम कर रहे हैं। दोस्त कभी भी जैसे आप हर x आपका दिया है, तो 1/x आप हर का परिमेयकरण सीखे होंगे, हर का परिमेयकरण करके जैसे आप कौन निकाल ही दे रहे हैं, 1/x 1/7 - 4√3, इसका मतलब माइनस से तो प्लस से करेंगे, 7 + 4√3, इसका मतलब कि 7 + 4√3, a - b × a + b स्क्वायर - b स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 4 3 का स्क्वायर हो जाएगा, जो होती है 48। इसका मतलब 7 + 4√3/1। तो आपने देखा 1/x का मान इतना आएगा। दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। जैसे भी आप ध्यान दें, जब भी रेसिप्रोकल का बात करें तो आपको करना क्या है कि आप चेक कर लीजिए कि दोनों के स्क्वायर के बीच का अंतर एक है कि नहीं। दोनों के स्क्वायर के बीच का अंतर यदि एक है तो रेसिप्रोकल करने के बाद जो साइन प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा। चेक कर लीजिए, 7 7 49, 4√3 का स्क्वायर 48, 49 में से 48 गया, 1 आ गया। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि x का मान जब 7 - 4√3 दिया हुआ है, तो 1/x का मान जब दोनों के स्क्वायर के बीच का अंतर 1 हो, तो हम रेसिप्रोकल करेंगे, तो जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो 7 + 4√3 हो जाएगा। हमको x + 1/x की बात कर रहा है, ये कैंसिल, तो 7 7 14 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, x + 1/x का मान 14 हो जाएगा। अब इसी में देखेंगे कि हमको सेम प्रश्न है, जैसा कि आपको √x चाहिए। √x पहले इसको √x निकाल लीजिए। √x बराबर 3 + 2√2,
अभी हमें स्क्वायर रूट पढ़ा रहे थे, कह रहे थे कि ऐसा कौन सा दो संख्या है जिसको जोड़ने से 3 गुना करने से 2, और जरूरी है कि यहाँ 2 होना जरूरी है। तो आप 2 और 1 3, 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। इसका मतलब रूट एक्स का मान हो गया रूट 2 प्लस 1। अब जब रूट एक्स का मान रूट 2 प्लस 1 हो गया, तो इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बीच का अंतर हम चेक करते हैं। तो रूट 2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 2 में से क्या कितना हो गया 1। जब भी दोनों के स्क्वायर का अंतर 1 हो तो रेसिप्रोकल करने से जो प्लस है वो माइनस होगा, जो माइनस है वो प्लस होगा। तो 1 बटा रूट एक्स, क्या आपको नहीं लगता है कि रूट 2 माइनस 1 हो जाएगा? यदि ऐसा हो जाएगा तो रूट एक्स की जगह पर हम ले लेंगे रूट 2 प्लस 1 और इसके जगह पर ले लेंगे रूट 2 माइनस 1। सो रूट 2 प्लस 1 माइनस रूट 2 प्लस 1, सो 1 1 2। तो इसका मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरह का अगला प्रश्न दिया हुआ है अंडर रूट 5 प्लस 2 रूट 6 माइनस 1 बटा अंडर रूट 5 प्लस 2 रूट 6 का मान क्या होगा। दोस्तों, जैसा कि स्क्वायर रूट आपको सिखाए थे कि अंडर रूट 5 प्लस 2 रूट 6 का, ऐसे हमको स्क्वायर रूट निकालने के लिए यहाँ 2 का होना बहुत जरूरी है। तो आप ध्यान दें कि 2 ऐसी कौन सी संख्या जिसको जोड़ेंगे तो 5 गुना करेंगे तो 6, 3 2 5, 3 दूनी के 6, 3 ले लिए 2 ले लिए, 3 2 5 और 3 दूनी का 6 हो गया, बीच में प्लस से रूट लगा दिया। तो जैसा कि आपने देखा कि इसका वैल्यू कितना हो गया रूट 3 प्लस रूट 2। इसका मतलब ये हो गया रूट 3 प्लस रूट 2 और ये भी हो गया रूट 3 प्लस रूट 2, ये हो गया रूट 3 प्लस रूट 2। हमने क्या कहा था कि जब दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 1 हो तो रेसिप्रोकल करने से 1 बटा है, तो चीजें जो प्लस में हो क्या हो जाएगी माइनस में। इसका मतलब रूट 3 माइनस रूट 2 हो जाएगी, रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3 प्लस रूट 2 और इसका जवाब हो गया 2 रूट 2। तो दोस्तों देखें कि हम सर्ट्स से रिलेटेड जो भी हमारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में एसएससी की बात कर रहे हैं, रेलवे की बात कर रहे हैं, आज वे क्वेश्चन थे मैंने दिया और बहुत सारे क्वेश्चंस हमने प्रीवियस ईयर का बना रखा है जो कि अगले हम क्लास में आपको दे पाएंगे, है ना। तब तक के लिए आप उसका वेट करें और आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, व्यग्रता होनी चाहिए, ललायत होना चाहिए चीजों को जानने के लिए। नहीं तो ये जब तक क्यूरियोसिटी नहीं आएगा तब तक आप बेहतर करने से चुकेंगे। इसलिए क्यूरियोसिटी लाना बहुत जरूरी है और ये क्यूरियोसिटी तभी आ पाएगा जब आप रेगुलर चीजों को वॉच कीजिएगा, रेगुलर अपडेट रहिएगा। एक नहीं तो आप एक नीडी बने। चलिए अगले क्लास में हम और प्रीवियस ईयर्स जब भी हम अलजेब्रा कब आएंगे, क्योंकि हमने बेसिक पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट में जाके आप अलजेब्रा का देख सकते हैं। तो जब भी हम अलजेब्रा का क्वेश्चन आए हुए प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन बनवाएंगे, अब तक जितने भी एग्जाम्स लिए हैं अलजेब्रा का जो भी क्वेश्चन होगा हम सारे को सारे लेके आएंगे और आपको करा देंगे। यकीन मानिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए बेस्ट ऑफ लक, चैनल पे बने रहिए और अगला को भी बताइए कि इसका एडवांटेज क्या है।